तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं। इनका सक्सेसफुली वीजा आया है D6 फैमिली रियूनियन। कंट्री का नाम है पुर्तगाल। तो क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है और इनको कहाँ से हमारे बारे में पता चला था, अपॉइंटमेंट में कैसी दिक्कत आई थी, जब फाइल जमा करवाने के लिए गए थे अम्बेसी के अंदर, वहां पर कोई क्वेश्चंस या वहां पर कितना टाइम लगता है, जब फाइल जमा हो जाती है अम्बेसी के अंदर उसके बाद कितना टाइम लगता है, और वीजा कितने टाइम का मिलता है और कितनी एंट्रीज का मिलता है। ये हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी। अगर आपने किसी भी कंट्री का, स्पेशली यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री का फैमिली रियूनियन वीजा अप्लाई करना है तो क्रॉन इमिग्रेशन एक्सपर्टाइज है, क्योंकि हम मैक्सिमम शेंगन कंट्रीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजते हैं। 29 कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स जहां पर हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं। और इवन इन्हीं 29 शेंगन कंट्रीज में कुछ ऐसी भी कंट्री है जो कि स्टूडेंट के डिपेंडेंट को भी वीजा प्रोवाइड करती है। इवन जो बच्चे फॉरेन में पहुंच जाते हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपनी स्पाउस को, अपने बच्चों को जब वहां पर आइदर टूरिज्म के लिए बुलवाना है या परमानेंट बुलवाना होता है तो उन केसेस में भी क्रॉन इमिग्रेशन एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। और ठीक ठाक हो जी? हाँ जी सर, बिल्कुल जी। ठीक ठाक जी। तो सबसे पहले ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्राउन के बारे में कहाँ से पता चला था? क्राउन के बारे में सर मुझे अपनी वाइफ ने बताया था। ठीक है, तो उन्होंने आपकी क्या वाइफ कहाँ पर है? मेरी वाइफ पुर्तगाल में है सर। तो जैसे क्राउन के बारे में आपकी वाइफ ने बताया था कि हम वैसे ही निकले या उससे उल्ट निकले? नहीं नहीं, आप तो जैसा उसने बताया था उससे कहीं ज्यादा से निकले सर। अच्छा। क्योंकि एजेंटों हाँ से जी। क्योंकि एजेंटों से लोग डरते बहुत है ना। हाँ जी बिल्कुल जी। तो मैनू भी डर लग रहा है सर पहला तो। कि क्या ते होगा। जदों चलो मीट होए तो। तो देखिए, ये एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। ये रिसेंटली मैरिड है इनकी। अभी आई थिंक हाँ सो जी हाँ। कब मैरिज हुई थी? मार्च में हुई थी आपकी ना? हाँ जी, मार्च में हुई थी सर। देखो, मार्च में मैरिज हुई है। आज आई थिंक सो 11 जुलाई है। तो अभी देखिए कि मार्च में मैरिज हुई, 11 जुलाई है। तो अभी 4-5 दिन पहले इनका वीजा आ चुका है। वीजा जो है D6 यही है। कौन सा वीजा मिला है? D6 है सर। हाँ, D6 वीजा। तो आपकी वाइफ को पुर्तगाल में गए कितना टाइम हो चुका है? हाँ, उसको 5 5 साल हो गए सर। तो आपको मालूम है कि जब आपकी वाइफ वहां पर, उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है या सिटीजन है, या वहां पर रेजिडेंसी परमिट है टेम्परेरी? पता? टेम्परेरी है सर, TR है टेम्परेरी। उनको। तो आपको मालूम है कि हाँ जी आपकी सर। वाइफ ने कुछ डॉक्यूमेंट वहां से भेजे थे आपको अप्रूवल करवाकर? हाँ जी सर। आपको एमा के बारे में मालूम है? एमा या सेफ डिपार्टमेंट के बारे में? हाँ जी सर, आईमा के बारे में हाँ। जितों उन्होंने फाइल रेडी हाँ, करवाई सी सर। क्योंकि मैं फिर बता दूं, बहुत सारी कंट्रीज में सबसे पहले हमें उनकी रिस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है, या एक्सटर्नल अफेयर कहते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वीजा सेक्शन व्हाट्सोएवर है। वहां से उस रिस्पेक्टिव पर्सन को परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है, जब भी उसने अपनी स्पाउस को किसी भी रिस्पेक्टिव कंट्री में बुलवाना होता है। बट अगेन डिपेंड, दिस इज डिपेंड कंट्री टू कंट्री। तो पुर्तगाल में क्या है कि अगर आपका स्पाउस वहीं पर है तो आप मेन एप्लीकेंट वहीं पर है, उसने अपनी स्पाउस को बुलाना है तो उसको अपनी जो एप्लीकेशन है एमा में डालनी पड़ती है। वहां पर डालने के बाद अप्रूवल निकलती है। अप्रूवल की वैलिडिटी पता कितनी होती है जब वो मिल जाता है? तो वो नहीं पता यार, मे बी हाँ। 3 मंथ होती है सर। हाँ, 3 मंथ की होती है। और 3 मंथ के अंदर अप्रूवल आने के बाद हमें अपॉइंटमेंट लेकर फाइल अम्बेसी में सबमिट करवानी होती है। अगर हाँ जी सर। अप्रूवल की डेट निकल जाती है तो उसको फिर दोबारा लेनी पड़ती है। ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और हाँ डॉक्यूमेंटेशन जी सर। पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज के जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लीगलाइज करवाना पड़ता है। पोस्टल करवाए थे, मिनी सेक्रेटरीट या व्हाट्सएवर कुछ ऐसा? हाँ जी सर, मैं उतों ही उतना नहीं पोस्टर किए जो कोरियर किए सर। ठीक है। तो आपने वहां से डॉक्यूमेंट आने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी होगा आपका, न्यू मैरिड थे, तो हमने आपकी अपॉइंटमेंट लेकर दी। अपॉइंटमेंट लेकर जब आप अम्बेसी में गए थे, अम्बेसी में हाँ जी कुछ सर। दिक्कत आई कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट न- देखे, सब कुछ करेक्ट है? नहीं नहीं सर, कोई भी ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਸਰ, ਮੇ ਬੀ। देखो, फाइल जमा करवाने के बाद कितना टाइम लगा?
10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਦੇਖ ਲਓ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ तो 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ देखिए 10 डेज के अंदर इनको वीजा ग्रांट हुआ है। मैंने फिर बताया इट इज अगेन डिपेंड कंट्री टू कंट्री। ऐसे फैमिली ਹਾਂਜੀ रियूनियन केसेस को अगर जर्मनी में डालना होता है तो स्पाउस को A1 की भी रिक्वायरमेंट रहती है, लैंग्वेज की भी। ऐसे केस को ऑस्ट्रिया में डालना है तो वहां पर भी A1 की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे ही केसेस ਹਾਂਜੀ को अगर इटली में डालना है तो इटली में दे आर टेकिंग ए लॉन्ग टाइम, और समटाइम्स हमें अपनी वेरिफिकेशन फीस भी वहां पर अप्रोक्स 30,000 डिपॉजिट करना पड़ता है। जर्मनी में भी डिपॉजिट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटों को समटाइम्स फिजिकली आकर अपना उनका रिप्रेजेंटेटिव चेक करता है। तो पुर्तगाल के अंदर विदाउट इनकी वेरिफिकेशन इमीडिएटली इनको अप्रूवल मिली है। तो पुर्तगाल में D6 वीजा में कौन कौन एलिजिबल है मैं फिर बता दूं। आपके स्पाउस, अगर आप वहां पर ऑलरेडी हैं, आपने अपनी वाइफ को बुलाना है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। आपके बच्चे जो अंडर 18 है वो भी इस एप्लीकेशन D6 में आ सकते हैं। अगर आपके बच्चों की जो एज है 80 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंडेंसी फाइनेंशियल दिखानी पड़ सकती है। जहां आपके जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, 18 साल से ज्यादा हैं, वो कंटिन्यू अपनी स्टडी कहीं पर भी कर रहे हैं, उसका अगर आप एविडेंस दे सकते हैं तो आप अपने ओवर एज बच्चों को भी वहां पर ले जा सकते हैं। इवन एप्लीकांट अपने पेरेंट्स को भी D6 वीजा में के थ्रू वहां पर पुर्तगाल में बुला सकता है परमानेंटली। इवन अपने इन लॉज को भी, उसने अगर अपने इन लॉज को भी वहां पर बुलवाना है तो वो भी इस एप्लीकेशन D6 के थ्रू पुर्तगाल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अप्रूवलें कैसे लेनी है, कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, मैरिज सर्टिफिकेट कहां पर इंपॉर्टेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहां पर इंपॉर्टेंट है, डिवोर्स डिग्री है, अगर रीमैरिज वाले केसेस हैं वहां पर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारे के सारे जो प्रिकॉशंस हैं हम क्लाइंट्स को बताते हैं जब भी क्लाइंट्स हमारे पास आता है। तो सर जब आपने फाइल वहां पर जमा करवाई थी तो क्या उन्होंने आपकी कोई इंटरव्यू भी ली थी? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਿਸੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਰ। ठीक है, तो आपकी अपॉइंटमेंट किन्होंने लेकर दी थी, वीजा अपॉइंटमेंट? ਕਰਾਉਨ ਸਰ, हाँ, वो भी हमने क्राउन लेकर दी इमिग्रेशन है, दी। फाइलिंग भी प्रिपेयर करके दी, ट्रैवल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट थी, हाँ जी व्हाट्सएप है, वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन। इवन अभी मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जो लोगों के पास इटली का पासपोर्ट है, पासपोर्ट होल्डर, या जिनके पास EU का पासपोर्ट है, वो किसी भी कंट्री में है, वहां से अपनी स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को परमानेंटली कहां पर अपनी रिस्पेक्टिव यूरोपियन कंट्रीज में बुलवाना चाहते हैं, जहां वहां पर कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए इन यूरोपियन कंट्रीज में बुलवाना चाहते हैं, जिनको परमानेंट वीजा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रिजिड डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट होती संवत्सर नहीं है, तो कुछ ऐसी भी वीजा कैटेगरीज हैं। तो आपको जो आपका कोई 3 मंथ का वीजा है इमीडिएटली मिल सकता है, जो EU सिटीजन हो, जिन्होंने अपने किसी भी फैमिली वाले को वहां पर बुलवाना हो उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर। इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है फैमिली रीयूनियन केसेस के ऊपर, जिसके अंदर आपको बहुत सारी हमारी सक्सेस स्टोरीज मिलेगी, जैसे इनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज मिलेंगे। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर हमारी आप नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं अगर आपका किसी भी टाइप का केस है। तो सर मैं ये पूछूंगा कि ओवरऑल आपको सर्विस कैसी लगी हमारी क्राउन इमिग्रेशन की? ਸਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਰ। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया सर, हाँ आपने जी बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। कल आपके पेरेंट्स ने, हाँ जी कि किसी ने भी किसी भी कंट्री में जाना हो, फैमिली रियूनियन के अलावा भी कोई टूरिस्ट वीजा, कोई स्टडी वीजा में भी अप्लाई करना हो, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। तो बाकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आते हैं, आपका पासपोर्ट कहाँ पर डिलीवर हुआ है, क्या हमारे एड्रेस पर या आपके घर के एड्रेस पर? मैंने तो एड्रेस तो सारा आपका ही दिया था, हाँ हाँ, लेकिन वो कहते थे वहीं से रिसीव कर लेना जी, ठीक है। तो फिर आपने मैंने वहीं जो से ली। पासपोर्ट है खुद ही वहां से कलेक्ट किया होगा, इधर BFS से हाँ या जी, फ्लिपकार्ट से, कहाँ से कलेक्ट किया था? BFS ग्लोबल से। तो खुद ही है, हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, ना हम किसी भी बच्चे का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं। आपका पासपोर्ट भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा, और सब कुछ यहाँ पर ओपन है, डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने किसकी सर्विस लेनी है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपनी वहां पर फैमिली को जाकर ज्वाइन करें। थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर।